गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हाईवे इंजीनियरिंग में आपका पुनः स्वागत है। बच्चों, सिविल सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स में एक हाईवे इंजीनियरिंग। इसमें बच्चों हम यूनिट 2 पे चर्चा कर रहे थे, रोड ज्योमेट्रिक्स पे। हालांकि हमने रोड ज्योमेट्रिक्स पे डिटेल से चर्चा सब्जेक्टिव बेस पे कर दिया था, और अब जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर से और इससे रिलेटेड करा रहा था, तो इसी को हम कंटिन्यू आगे ऑब्जेक्टिव बेस के हिसाब से कर रहे हैं बच्चों। तो ये आपका 2.10 मतलब दूसरी यूनिट के जिसमें 10वां लेक्चर होगा। ध्यान रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव बेस के हिसाब से है बच्चों। ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव बेस पर आधारित है। जैसा कि बीटी बोर्ड ने आपको निर्देशित किया है कि आपका एग्ज़ाम जो होगा ऑब्जेक्टिव मोड पे होगा, तो उसी हिसाब से आपको उसको देखना है। हम वहीं से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक हम लेते हैं बच्चों कैम्बर पे, ठीक है। तो कैम्बर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे जो है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है बन सकता है। हालांकि हमने डिटेल्स आपको बताया था कि कैम्बर क्या होता है, कैम्बर बच्चों क्यों प्रदान किया जाता है, कैम्बर क्यों प्रदान किया जाता है। देखिए, कैम्बर प्रदान किया जाता है, कैम्बर प्रदान किया जाता है। क्यों प्रदान किया जाता है? ताकि सड़क से जो है, सड़क की सतह से पानी बाहर निकल सके। मतलब सड़क सतह से पानी बाहर निकल सके। उसमें क्या होता है, जो रोड होता है बच्चों, उस रोड को ऊपर जो बीच में होता है, कैरिजवे होता है, उसको थोड़ा सा क्या कर दिया जाता है, मोटाई में रख दिया जाता है। मतलब उसकी ऊंचाई बना दी जाती है, ऊंचाई ऊंचा कर दिया जाता है, ताकि जब पानी बारिश हो तो वो जो है पानी ढलान से नीचे की ओर आ जाए। तो कैम्बर जो है क्यों प्रदान किया जाता है, सड़क सतह से पानी बाहर जिससे निकल सके। ठीक है बच्चों। तो अब आईआरसी ने जो बताया है, आईआरसी के हिसाब से, आईआरसी के अकॉर्डिंग जो सड़क सतह से पानी बाहर निकल सके, तो क्लियर हो गया। अब आईआरसी ने क्या बताया है, आईआरसी ने बताया है कि कैम्बर कितना रखना चाहिए। हर प्रकार की जो टाइप्स ऑफ पेमेंट है उसके आधार पर ही जो है कैम्बर प्रोवाइड किया जाता है। तो आईआरसी के अकॉर्डिंग, आईआरसी के अनुसार कैम्बर, ध्यान दीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ये आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, ध्यान रखिए, खूब पूछता है। अब यहाँ से जो मैं जितने भी टाइप बता रहा हूँ उसमें से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो आईआरसी के अनुसार कैम्बर बच्चों, इसमें देखिए, एक तो आपका टाइप्स ऑफ पेमेंट, मतलब सड़क किस प्रकार की है, मतलब समझ रहे हैं, सड़क किस प्रकार का है, सड़क के प्रकार या सड़क के पेवमेंट के आधार पर, सड़क के पेवमेंट किस प्रकार के है। पेवमेंट मतलब सतह, ठीक है। पेवमेंट मतलब क्या बच्चों, सतह। अब जैसे टाइप्स ऑफ पेवमेंट मतलब क्या, जैसे बच्चों कि आपका जो सतह है, जो पेवमेंट है, वो आपका कंक्रीट का है। किसका है, कंक्रीट का है, ठीक है, कंक्रीट का है। या दूसरा आपका जो सतह है बच्चों, वो बिटुमन का हो सकता है, बिटुमन टाइप्स की है अगर, ठीक है। और तीसरा जो है आपका कंकर का हो सकता है, मतलब ग्रेवल टाइप का हो सकता है। आप किसका कह सकते हैं, कंकर, आप जिसे ग्रेवल कहते हैं, ठीक है। या आप जिसे बच्चों क्या बोलते हैं, WBM भी कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा, WBM भी इसको कह सकते हैं। और ये जो है आपका कंक्रीट, आप सभी को पता है कंक्रीट,
और ये बिटुमिनस आप जिसे बोलते हैं, बिटुमिनस, ठीक है, बिटुमिनस, ठीक है। तो ये जनरली इसी पे बेस पे पूछता है। अब इसमें जो है जो कैम्बर टाइप्स ऑफ पेमेंट आपका ये हो गया, ठीक है। अब जो आपका अगर हम मैदानी इलाकों में बना रहे हैं, ठीक है, मैदानी इलाकों में बना रहे हैं और पहाड़ी इलाकों में बना रहे हैं, तो अगर हम मैदानी इलाकों में बना रहे हैं, ठीक है, प्लेन एरिया में आप कह सकते हैं, प्लेन एरिया में अगर आप इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लेन एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं, या आप हिली एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं, हिली एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं, हिली एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं, तब उसका कैम्बर का मान अलग अलग होता है। प्लेन एरिया मतलब मैदानी इलाकों में अगर आप कर रहे हैं, तो अगर आप जो पेमेंट का आधार चुन रहे हैं, कंक्रीट का अगर आप चुन रहे हैं बच्चों, तो यहाँ पे जो परसेंटेज में अगर आपसे पूछा जाए, तो परसेंटेज में कंक्रीट के लिए कितना लिया जाता है, 50 से 60% वैसे इंक्लूड किया जाता है। 50 से 60% लिया जाता है बच्चों, तो 50 मतलब 50 गुना 100, मतलब हम इसका कितना परसेंट, 2%, ठीक है, ठीक है। अगर यही आपको जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में परसेंटेज में ऐसे दिया रहेगा तो ऐसे हो सकता है 2% आप करेंगे, ठीक। अब जो बिटुमिनस है, बिटुमिनस में बच्चों ये लिया जाता है कैम्बर 2.5% लिया जाता है, ठीक है, 2.5% लिया जाता है। कंकर और ग्रेवल में कितना लिया जाता है, 3 लिया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। अब अगर हिली एरियाज है, हिली एरिया मतलब पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ पे आपका जैसे होता क्या है, 1.50 1.60 के रेंज में लिया जाता है। 50 का 50 गुना 100 हो गया, यहाँ हमने 100 कर दिया, तो 100 का करेंगे, 100 का निकालेंगे, 60 का भाग करेंगे, तो आई थिंक 1.67 आएगा, तो 1.7 तकरीबन लिया जाता है। अगर भाग करेंगे बच्चों तो 1.7% होता है, 1.7% ये आता है। कैसे निकल गया, समझ में आ गया ना। अगर कैम्बर 1/50 आप जैसे आपको दिया है, तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे, तो उसके हिसाब से आप इसको जो है बना सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अब आपको क्वेश्चन देख लीजिए किस प्रकार से पूछा है, ठीक, तो 2% है और पहाड़ी इलाके में इतना हो जाएगा। बिटुमिनस की सड़क है, ठीक, जिसे आप बीबीएम कह सकते हैं, ब्लैक बॉटम टॉप वाली सड़क, जिसे आप जो आप बराबर देखते हैं, जो काली सतह होती है, तो वो वाली जो है उसमें 2.5 होता है। इसमें अगर उसको हम कंसीडर करते हैं बच्चों, तो उसमें 2% लिया जाता है। कितना लिया जाता है, 2% लिया जाता है, ठीक है। अब अगर WBM की अगर हम बात करें बच्चों, तो WBM में जो हिली एरियाज में ये जो लिया जाएगा वो 2.5% लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको एक तो ये क्वेश्चन बन गया बच्चों, ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, और एक ये क्वेश्चन बन सकता है, एक ये क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि कैम्बर जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इससे जो है इसमें से आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पेमेंट की सतह पे, जैसे कि आप IRC के अनुसार जो पेमेंट है उसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, इस पे हम चर्चा करें, क्योंकि वहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है। तो जितना भी आपको आज बताया गया है, ये सारे आप एकदम से याद कर लीजिएगा, यहीं से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। आज का वीडियो हम यहीं पेंड करते हैं, धन्यवाद।